Hello students, today we will study chemical properties of haloarenes. Haloarenes means this is haloarene students. See here halogen group, haloarene. We will study its chemical properties under three topics: nucleophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction and its reaction with metals. First of all, I am taking nucleophilic substitution reaction. Nucleophiles means students which are electron rich, which can donate pair of electrons like water, ammonia, hydroxyl group. They can donate pair of electron. Now haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. They are less reactive towards SN reaction students because of many reasons. So we will study them one by one why they are less reactive towards this. First reason is resonance effect. Resonance effect. Now haloarenes in haloarenes, Cl is having here 6 electrons, 7th one making bond here. So these lone pair of electrons, they are in conjugation with the pi electrons of the ring. इस तरह से बोलते हैं students, they are in conjugation with the pi electrons of the ring. तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगी. यहाँ पे क्या होता है, they make this makes 4 resonance structure. यहाँ पे resonance होता है students. See here, this electron can form double bond here. अगर ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड लगा लेगा तो ये 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं रह सकता. दिस इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एट ऑर्थो पोजीशन. ठीक है, इस तरह से अभी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगी स्टूडेंट्स. रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक में जो आप शो करेंगे वो दूसरे में आप बना देंगे. अभी मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड शो किया है, देखिए. अब मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ. ये हो गया Cl. एक इलेक्ट्रॉन्स ने डबल बॉन्ड बना लिया. यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. हर बार आपको इलेक्ट्रॉन्स शो करने की जरूरत नहीं है. ये जो बचे हुए, और यहाँ मैंने शो किया था इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए. ये देखिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पे बना दिए. बाकी एज इट इज रहेगा आपका ये और ये. मतलब जो आप एक में बनाएंगे वो दूसरे में आप शो कर देंगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स? रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं. तो इसको आप शो कीजिए इस तरह से. अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते. तो ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका पैरा पोजिशन पे. जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या होती है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा यहाँ तक ले आते हैं कि वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे रुकना है. अब मैंने यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट्स. इसको मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में शो करूंगी. आई विल शो इट इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर. सी हियर, ये एज इट इज डबल बॉन्ड. अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने एरो यहाँ शो किया है, ये मैंने बना दिया. ये एरो मैंने पैरा पोजीशन पे लाया है. ये इलेक्ट्रॉन्स पैरा पोजीशन पे आ गए और ये एज इट इज हो गया. इस तरह से स्टूडेंट्स जो क्लोरोबेंजीन है, हेलोएरीन्स है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसकी वजह से देखिए आगे क्या होता है. एक और लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं. ये अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो आप पैरा पोजीशन पे है वो यहाँ आके डबल बॉन्ड बना सकते हैं. अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता. तो ये आपका आ जाएगा इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे. ठीक है, तो इसमें जो मैंने शो किया वो मेरे को इसमें बनाना पड़ेगा. सो हियर Cl, ये एज इट इज है आपका. ये जो है यहाँ बॉन्ड बना दिया और ये जो है आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ गया. देखिए इस तरह से. अब क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएंगे. तो ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते. तो ये वापस आपके क्लोरीन में चला जाएगा.
वापस आपको फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा स्टूडेंट, बस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम गए हैं। ओके, तो ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोबेंजीन के। इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए स्टूडेंट्स। बुक में कई जगह आपके 12th में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि 5-6 स्ट्रक्चर्स तक जाते हैं, जैसे ये 4 है। अब क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर हियर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज हियर, partial double bond character, and it is not easy to break this partial double bond. तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जब ये बॉन्ड अलग ही नहीं होगा स्टूडेंट, क्लोरीन अलग ही नहीं होगा, हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफाइल आके कैसे अटैच होगा इस कार्बन पे, जब तक क्लोरीन अलग नहीं होगा हैलोजन एटम। So this is your resonance effect students. आपको वर्ड लिखना आना चाहिए, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर resonance effect like this. These electrons are in conjugation with the pi electrons of the system. ये सभी sentences आपको लिखने आने चाहिए। तो ये पहला रीजन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रीजन है कि ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, दैट इज योर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि वो हेलो एल्कीन में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है स्टूडेंट। सो देयर इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो सेकंड पॉइंट हम यही बनाएंगे। दैट इज डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हम ऐसे लिख देते हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। हेलो एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन होता है दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज, बट हेलो एल्कीन में सपोज हमने लिया है CH3Cl, तो ये जिस C से जुड़ा हुआ है दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस तरह से अगर sp2 है sp3 है, इट मीन्स इसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ही p है, वहाँ पे 3 p है, तो इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है इसमें। तो जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इस कार्बन से ज़्यादा, दिस कार्बन विल, ये जो है ये ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करेगा आपका क्लोरीन को, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन। अब इसके बाद ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसमें बॉन्ड डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स 169 पिकोमीटर, इसमें बॉन्ड डिस्टेंस होता है 177 पिकोमीटर। तो नेचुरली जो आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड है उसको आपको ब्रेक करना मुश्किल होगा। That's why it is less reactive towards न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कैसे करेंगे जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा टाइटली बॉन्ड करेगा और ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा 169 पिकोमीटर। थर्ड रीजन बनेगा स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड रीजन होगा स्टूडेंट्स, अगर ये क्लोरीन अलग हो जाता है तो ये फिनाइल कैटायन बनेगा। क्लोरीन अगर सेपरेट होगा विद दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, देन इट विल बी योर फिनाइल कैटायन। सो दैट इज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है कि फिर वो किसी से रिएक्ट कर सके, अनस्टेबल होगा। तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। फिनाइल कैटायन is not stable. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका हेलो एरीन। नाउ इफ दिस Cl will separate, it will take these 2 electron with it, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा तो ये कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इट विल बी योर फिनाइल कैटायन। Cl अगर ये क्लोरीन अलग हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज,
Now this positive charge can attract these two electrons. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. Thus this phenyl cation is not stable. जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हाउ न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक हियर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म जिसमें रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, वहाँ पे जो है कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल. तो दिस इज नॉट स्टेबल, thus it is less reactive towards nucleophilic substitution reaction. अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स रिपल्शन. लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज योर रिपल्शन. नाउ न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स रिच स्टूडेंट्स. उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. और जो आपका हेलो एलिन्स है, हेलो एलिन्स में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये देखिए, जो हेलोजन एटम होता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. रिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दस देयर इज रिपल्शन, देयर कैन बी रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच हेलो एलिन्स. तो इस रिपल्शन से भी आगे रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? So they are less reactive towards SN reactions, nucleophilic substitution reactions. तो ये सारे reasons हो गए स्टूडेंट्स. ये एक important question है, why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. और जब रिएक्शन होता है तो कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ कंडीशंस के साथ होता है. तो हम कुछ देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. Here this is chlorobenzene. When it is heated in aqueous sodium hydroxide solution, sodium hydroxide at temperature 623 Kelvin and 300 atmosphere pressure. In this temperature pressure, chlorobenzene, when it is heated in aqueous sodium hydroxide solution, it is converted to phenol. ये देखिए OH. तो ये OH इसको यहाँ से मिल सकता है. इस टेम्परेचर प्रेशर पे स्टूडेंट्स देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. Now if NO2 group is present at ortho or para position, it will increase the rate of reaction because nitro groups are electron withdrawing in nature. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑर्थो और पैरा पोजिशन में प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, तो रिएक्शन जो है बहुत कम टेम्परेचर में हो जाएगा. सी हियर, सपोज हम ले रहे हैं कंपाउंड इन विच नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट para position. Okay, so in this temperature, if we are heating it in aqueous sodium hydroxide solution, तो आपका जो रिएक्शन है वो हो जाएगा 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही. 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही ये बना देगा आपका फिनॉल. फिनॉल नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, NO2 ग्रुप भी रहेगा यहाँ पे. ये देखिए इस तरह से एज इट इज NO2 ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा, OH है आपका वहाँ पे. तो कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा. इसी तरह से अब अगर इसी के साथ हम एक ऑर्थो पोजीशन में लगा देंगे, टेम्परेचर और कम हो जाएगा. अगर हमारे यहाँ पे भी लगा देंगे NO2 ग्रुप, आपका सिर्फ वार्म करने से ही, गर्म करने से ही रिएक्शन हो जाएगा आपका. सो इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंटेड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इज लेस टेम्परेचर. अब इसका हमें रीजन देखना है स्टूडेंट्स कि व्हाई इट हैपेंस, क्यों कम टेम्परेचर में हो जा रहा है अगर NO2 ग्रुप जो है आपका पैरा ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट हो रहा है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो हम एक एक को रेजोनेंस से समझेंगे स्टूडेंट्स. ये क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट्स. अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यही हमें देखना है कि इफ NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट पैरा और ऑर्थो पोजिशंस, हाउ इट इज हेल्पिंग इन रिएक्शन.
तो इसका रीज़न यही है स्टूडेंट्स, ड्यू टू रेजोनेंस एंड बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर। और आपको इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। नाउ टू दिस कंपाउंड इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो विच इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके आ जाएंगे ऑर्थो पोजिशन पे। तो रेजोनेंस में यही है, जो हम एक में शो करेंगे अभी हम उसको दूसरे में बना देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट्स स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। ये देखिए ClOH आके जुड़ गया, यहाँ मैंने OH जोड़ दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे। बाकी आपका स्टूडेंट्स एज इट इज है, देखिए मैंने एज इट इज बना दिया। ये NO2 ग्रुप भी अपनी तरफ रहेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर है, तो ये बिल्कुल आपका हेल्प करेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ ऑर्थो पोजीशन में ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। ये देखिए जो इसमें मैंने शो किया है वो मैं नेक्स्ट वाले में आपका बना देती हूँ लाइक दिस। तो ये आपका एज इट इज है ClOH। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ आ जाएंगे, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये वाले 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन से, और ये एज इट इज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पे नहीं आ रही है। दैट्स वाई जो रिएक्शंस होते हैं आपके हेलो एरियंस के, दे टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आया ही नहीं, देखिए सीधे आपका आ गया पैरा पोजीशन पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना सकता है, तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आपके ये वाले ऑर्थो पोजीशन पे। फिर ऑर्थो पे आ गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स मेटा पे आया ही नहीं, तो यहाँ पे मैं ये थर्ड आपका बना दिया। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पैरा पोजीशन पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ये इसको बना देते हैं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन पे शो करना है, ये देखिए ये एज इट इज रहेगा, ये हो गया आपका जो मैंने इसमें शो किया था स्टूडेंट्स, इसमें बना दिया। अब आगे क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो फिर 5 बॉन्ड्स हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो 5। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्लोरीन को अलग होना पड़ेगा, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि व्हाई रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, व्हाई रिएक्शंस आर नॉट टेकिंग प्लेस एट मेटा पोजीशन, and or if NO2 group is present at meta position there is no effect in the reaction। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ ही नहीं रहे मेटा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट्स व्हाई रिएक्शंस टेक्स प्लेस देयर। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसके बाद क्या होगा आपका, नेचुरली ये कंपाउंड बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोरीन अलग हो जाएगा, इसको फिर साथ में शो किया है बुक में, आप इस तरह से एक साथ शो कर सकते हैं। रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है, सबको एक साथ बना दीजिए। यहाँ पर आपका NO2 है, ये आपका जुड़ा हुआ है आपका ClOH, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किया, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे ना, ऐसे मूव किया, ये हमने एक में शो कर दिया सर। इसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप, और आपको कंपाउंड बनाना है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अटैक से कंपाउंड, नया कंपाउंड बन गया, NO2 हो गया आपका, OH हो गया आपका। बस इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको इस तरह से बनाने हैं, जो डबल बॉन्ड है वो उल्टा बना देना है, और क्लोरीन आपका अलग हो गया प्लस Cl माइनस, लाइक दिस।
तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको बनाना आना चाहिए स्टूडेंट्स, जो कि इजी है. इट लुक्स डिफिकल्ट बट इट इज़ इजी. तो बुक में तीनों दिया हुआ है. अभी ये पैरा पोजिशन पे, फिर ऑर्थो पोजिशन पे भी बताया. तो कोई चेंजेस नहीं होंगे एरोज में, बस वो नॉर्मल NO2 एज इट इज ऑर्थो पे रहेगा जैसे यहाँ पे है. इसी तरह से मेटा पे भी बनाया है, मेटा पे आप बना दीजिए, लेकिन सब चीज़ें पूरा एज इट इज ये सेम रहेगा आपका. ये आपको क्वेश्चन में पूछा पाया जाएगा कि व्हाई रिएक्शंस आर नॉट टेकिंग प्लेस एट मेटा पोजीशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ये पूरा खत्म होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप देख लीजिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Second reaction, electrophilic substitution reactions. Electrophilic means students electron seeking और electron loving species. तो कौन इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा स्टूडेंट्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. So electrophilic substitution reaction also takes place in haloarenes, but this also takes place at ortho and para position. आपने अभी देखा स्टूडेंट्स कि ड्यू टू रेजोनेंस in haloarenes also, in haloarenes electron density increases at ortho and para position. ऑर्थो और पैरा पोजिशन में ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टूडेंट्स. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक एंड अटैच हियर. इलेक्ट्रॉन्स आके यहीं अटैच होंगे और न्यू कंपाउंड बनाएंगे. तो ये रिएक्शंस भी ऑर्थो second reactions electrophilic substitution reactions. Electrophilic means students electron seeking species, electron loving species. तो कौन इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा स्टूडेंट्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये भी हेलोएरीन्स में होते हैं स्टूडेंट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. क्योंकि अभी अभी आपने देखा ड्यू टू रेजोनेंस इस तरह से कंपाउंड है. ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही आते हैं. तो इलेक्ट्रॉन यही अटैक करेगा, यही जो है अटैच होके न्यू कंपाउंड बनाएगा. इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स लाइक हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि हम अभी अभी देखेंगे. Second reactions electrophilic substitution reactions. Electrophilic means students electron loving और electron seeking species. तो कौन इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेगा स्टूडेंट्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. जिसके पास कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेगा. So in haloarenes also electrophilic substitution takes place. Second, electrophilic substitution reactions. इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. तो कौन इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा स्टूडेंट्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. तो हेलोएरीन्स में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं लाइक योर हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो ये हम अभी पढ़ेंगे. नाउ दिस रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. सी है अभी अभी आपने देखा स्टूडेंट्स
कि इन हेलो एरीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोफाइल्स यहीं अटैक करेंगे और अटैच होके न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ये रिएक्शंस भी मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होंगे स्टूडेंट्स, मेटा पोजिशंस पे नहीं होंगे। नाउ बट यहाँ पे ये क्लोरीन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन हेलोजन ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भी खींच रहे हैं। इस तरह से ये सिस्टम जो है डीएक्टिवेटेड हो जाता है, ये द सिस्टम गॉन डीएक्टिवेटिंग। तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, दैट टेक्स प्लेस स्लोली एंड इन सम ड्रास्टिक कंडीशन। मतलब कुछ आप कैटलिस्ट यूज करोगे या कोई टेम्परेचर प्रेशर के चेंज से वो रिएक्शन होगा। सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हेलोजिनेशन। फर्स्ट ले लेते हैं हम हेलोजिनेशन। Halogenation means reaction with halogen students. Suppose it is reacting with Cl2. This reaction takes place at anhydrous FeCl3. इस तरह से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। एक Cl जो है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ये देखिए, और एक Cl इस तरह से कंपाउंड बनाएगा आपका, ये देखिए Cl पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। इस तरह के दो कंपाउंड्स बनेंगे स्टूडेंट, बट आपको याद रखना है जो पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड होंगे यही आपके मेजर कंपाउंड होंगे, ठीक है। जो भी पैरा पोजीशन पे बनेगा वही कंपाउंड आपका मेजर होगा। इनके क्या नाम है स्टूडेंट्स, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हेलोजिनेशन हो गया आपका। इसी तरह से बी नाइट्रेशन। Nitration means reaction with nitric acid. Suppose this is benzene ring Cl. When it reacts with HNO3 in the presence of PONC H2SO4. थोड़ा सा इसमें हम H2SO4 भी डालेंगे। Then reaction takes place like this. इसमें NO2 एक बार अटैच होगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरे कंपाउंड पे ये अटैच होगा आपका पैरा पोजीशन पे Cl। तो इसमें भी ये पैरा वाला ही कंपाउंड जो है आपका मेजर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स। इस तरह से नाइट्रेशन। इसके बाद सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो SO3H ग्रुप जो है जुड़ेगा स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। एक बार यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार वहाँ जुड़ जाएगा। तो ये तीन रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। फोर्थ वन आई एम टेकिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज नेमिंग रिएक्शन। ये देख लीजिए आप लोग, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, एक और आपको पढ़ना है सल्फोनेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज योर डी फ्रीडल क्राफ्ट reaction. This is important students because it is naming reaction. In Friedel-Crafts reaction, haloarenes react with alkyl halide, the Friedel-Crafts reaction. This is important reaction students because this is one of the naming reaction. In this reaction, haloarenes react with alkyl halide or acyl halide in the presence of Lewis acid catalyst. See here, इसमें हम लेंगे ये haloarene when it reacts with alkyl halide in the presence of Lewis acid catalyst like anhydrous AlCl3। तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा स्टूडेंट, सी है
एक पे आपका CH3 जो है ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और एक कंपाउंड में आपका CH3 जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे। इसमें भी ये पैरा वाला कंपाउंड ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये एल्काइल हैलाइड लिखा है, एनहाइड्रस AlCl3 लिखा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कंप्लीट द रिएक्शन कैसे होगा। इन द सेम वे व्हेन हेलोएरीन्स रिएक्ट विथ एसाइल हैलाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स RCOCl, एसाइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस AlCl3। आपको कैटलिस्ट याद होना चाहिए, तो एक में आपका ऑर्थो ग्रुप में जुड़ जाएगा, देखिए इस तरह से, ये हो गया आपका Cl और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH3, ये अलग होके जुड़ गया, देखिए COCH3। एक में ऑर्थो पोजीशन में, एक में हम जोड़ देते हैं पैरा पोजीशन पे, ये Cl हो गया और इसको आप इस तरह से कर दीजिए, ये एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक तरफ CH3। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जोड़ना है CH3 वाला पार्ट। अब इसका नाम बता देती हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। इसके साथ पे ये COCH3 रहता है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, 2-क्लोरोएसीटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा आपका 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। ये डिफरेंट है इसलिए नेम बता दिया। तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हेलोएरीन्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। फिर इन प्रोडक्ट्स के नीचे नाम भी होने चाहिए आपके। तो ये हो गया आपका, इसका क्या नाम है, दैट इज योर 2-क्लोरोएसीटोफिनोन, 4-क्लोरोएसीटोफिनोन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज योर रिएक्शन विथ मेटल्स, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Third type of reaction, chemical reaction, is reaction with metals. ठीक है ना। So reaction with metals, इसमें E पॉइंट है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन पढ़ने हैं स्टूडेंट्स आपको, एक है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरा है सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। नाउ इन दिस एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए क्या बनेगा, इसमें हम लेंगे एक आपका एराइल हैलाइड, ये देखिए ये हो गया ना आपका एराइल हैलाइड, और एक ले लेंगे हम एल्काइल हैलाइड। When it reacts with sodium in the presence of dry ether, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका स्टूडेंट्स, एल्काइल एराइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, दैट इज योर एल्काइल एरीन। ये देखिए बेंजीन रिंग में इस बार आपका आ जाएगा R, दैट इज योर एल्काइल एरीन। इस तरह से क्या बच गया स्टूडेंट्स, दैट इज X बच गया। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 2NaX। सी इन दिस वे रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपका एराइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, ये देखिए दोनों R जुड़ गए आपस में, और अलग क्या हो गया आपका X, दैट इज 2NaX। तो ये है आपका वुड्स फिटिक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स। फिटिक्स रिएक्शन में सिर्फ क्या होगा, हम इसी को 2 बार लेंगे, 2 बार एराइल ग्रुप ही लेंगे, हम एल्काइल नहीं लेंगे। सो हियर B1 इज योर फिटिक्स रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हम यहाँ पे एराइल हैलाइड
ही लेंगे आपका, ये हो गया +2Na। इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या बनाएगा आपका, फिटिक्स रिएक्शन। इसमें देखिए 2, ये हो गया आपका X + 2Na when it reacts with sodium in the presence of again dry ether, तो आपका बनेगा डाईफिनाइल। यही दो बार आपस में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स और X अलग हो जाएगा। ये देखिए इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। और अलग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2NaX। तो ये हो गया आपका फिटिक्स रिएक्शन। इन फिटिक्स रिएक्शन 2 एराइल हैलाइड्स, ये एराइल हैलाइड ही हमने लिया है, इट रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन डाईफिनाइल इज फॉर्म्ड। तो इन रिएक्शंस में अलग अलग आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए सोडियम से मतलब मेटल से रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। हो सकता है आपको रिएक्शन दे दे और पूछे कैटलिस्ट क्या है आपका, या इतना दे दे आपको पूछे कंप्लीट क्या करना है। तो ये पूरा हो गया आपका स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। Now students, in my vlogs you will get notes also and this type of explanation also, so you can subscribe my channel. Thank you.